एक समय की बात है जब न बिजली की चमक थी न कोई आधुनिक मशीनें। एक छोटे से गांव में 3 भाई बहन रहते थे जो आपस में बहुत प्यार करते थे। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था जहां हमेशा ताजगी से भरी हवा चलती थी और आसमान को देखकर लगता था कि वह अनंत तक फैला हुआ है। गांव में बहुत सी कहानियां छिपी थीं, लेकिन जो कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी भी आम कहानी से हटकर थी। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी कुछ खास होने वाला था। उस दिन ज़ैनब, सारा और गुल्लू की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस कहानी में न कोई जादू है न कोई राज, बल्कि यह एक साधारण परिवार की कहानी है जो कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। आइए अब हम साथ चलें उस यात्रा पर जो हमारी जिंदगी को रोमांचक और प्रेरणादायक बना सकती है। इस चैनल शख्सटून को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 3 भाई बहन की कहानी। ज़ैनब 11 साल की एक छोटी लड़की थी जो हमेशा अपने परिवार का दिल थी। उसकी आंखों में सवालों की झलक थी और उसके दिल में बहुत सारी कल्पनाएं। ज़ैनब दिन भर दौड़ते भागते रहती थी, बगीचे में खेलती रहती और पेड़ों पर चढ़ जाती ताकि दूर तक फैले हुए पहाड़ों को देख सके। गांव वाले कहते थे कि ज़ैनब का मन कभी शांत नहीं होता। वो हमेशा किसी न किसी नई कहानी में खोई रहती थी। सारा, जो 15 साल की थी, ज्यादा शांत थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और वह हमेशा अपने परिवार की देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। सारा की ममता और जिम्मेदारी ने उसे सभी के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। वह दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, मां के साथ बगीचे में काम करती और कभी-कभी घर के बाहर भी काम करती। सारा का दिल बहुत बड़ा था और उसका मन कभी भी दूसरों की मदद करने से नहीं थमता। गुल्लू, जो कि 22 साल का था, तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वह दिन रात मेहनत करता और परिवार की जरूरतों का ख्याल रखता। उसके मजबूत कंधे और दिल में छुपा हुआ प्यार ही था जो उसे परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य बनाता था। गुल्लू के पास हमेशा कोई ना कोई सलाह होती थी और वह अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा सही दिशा दिखाता। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जो ज़ैनब, सारा और गुल्लू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ज़ैनब और सारा अपने अपने कामों में लगी हुई थीं, लेकिन गुल्लू कुछ सोचता हुआ बाहर गया था। तभी गांव में अचानक एक बूढ़ा आदमी आया जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी ने गांव के सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। चिट्ठी में लिखा था कि किसी एक को गांव के बाहर एक विशेष काम में मदद करनी है और वह काम सिर्फ एक बहादुर व्यक्ति ही कर सकता था। गुल्लू ने चिट्ठी पढ़ी और तुरंत फैसला लिया कि वह इस काम को करने जाएगा, लेकिन ज़ैनब और सारा ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों बहनें नहीं चाहती थीं कि गुल्लू अकेले इस काम में जाए, लेकिन गुल्लू ने कहा, यह मेरे लिए नहीं, हमारे गांव के लिए है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे बाद भी एक दूसरे का ख्याल रखोगी। आइए अब हम साथ चलें गुल्लू की यात्रा पर, जो हमारी जिंदगी को रोमांचक और प्रेरणादायक बना सकती है। इस चैनल शख्सटून को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुल्लू की यात्रा पर जाने से पहले ज़ैनब और सारा के मन में एक सवाल था। अगर गुल्लू अकेले यह काम करने गया तो क्या वह वापस लौटेगा? क्या वह सुरक्षित रहेगा? ज़ैनब ने सारा से कहा, बहन, हमें कुछ करना होगा। वह अकेला है और यह काम बहुत बड़ा है। सारा ने गहरी सांस ली और कहा, हां ज़ैनब, हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि यह काम उसे अकेले करना होगा, लेकिन हमें उसे मानसिक रूप से तैयार करना होगा। वह हमारा भाई है और हम उसे अपनी ताकत से भर सकते हैं। तब दोनों बहनें गुल्लू के पास गईं और उसे यह यकीन दिलाया कि वह अकेला नहीं है। वे हमेशा उसके साथ हैं, चाहे वह उनकी आंखों के सामने हो या दूर कहीं। यह पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गया। गुल्लू ने अपने दोनों बहनों को गले लगाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ हो और यह विश्वास ही मेरी ताकत बनेगा। मुझे यह काम करना ही होगा। अब गुल्लू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे,
लेकिन एक विश्वास था कि वह जो भी करेगा वह परिवार और गांव के लिए करेगा। गुल्लू और नीर कुंड की खोज प्रेजेंटेड बाय शख्सदून, जहां हर कहानी एक मिसाल बनती है। गांव की समस्या और गुल्लू का प्रण। गांव में सालों से पानी की भयानक समस्या थी। बच्चे प्यास से रोते थे, किसान की फसलें सूख चुकी थीं, लोग उम्मीद हार चुके थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग साधु ने गुल्लू को बताया, जंगल के बीचों बीच छिपा है नीर कुंड, एक प्राचीन जलस्रोत जो कभी गांव की जान था, लेकिन आज वह पत्थरों और अंधेरों के नीचे दबा है और उसकी रक्षा करती है जंगल की आत्मा। गुल्लू ने प्रण लिया, मैं उस कुंड को ढूंढकर ही लौटूंगा, गांव के लिए। जंगल की पहली सीढ़ी। सांपों की घाटी जैसे ही गुल्लू ने जंगल में पहला कदम रखा, वह एक घनी नमी से भरी घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर सिर्फ फुफकारें थीं। यह थी सांपों की घाटी, जिसे नागबेला कहा जाता था। जमीन पर रेंगते नाग, पेड़ों से लटकते अजगर। गुल्लू ने सांस रोक ली, लेकिन डराया नहीं। वह धीरे धीरे चला, सांस थामे और मन ही मन अपनी मां की लोरी याद करने लगा। अचानक एक काला नाग उसके सामने फन उठाकर खड़ा हो गया। गुल्लू ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन डरा नहीं। उसने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, गांव बचाने आया हूं। नाग एक क्षण रुका, फिर धीरे धीरे नीचे चला गया। घाटी का रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा। भालू की गुफा। अगले दिन गुल्लू एक गुफा में गया, जहां अंदर था एक घायल और गुस्सैल भालू। भालू ने दहाड़ मारी और गुल्लू की ओर झपटा। गुल्लू गिर पड़ा, उसका हाथ छिल गया, कपड़े फट गए। लेकिन तभी गुल्लू की नजर गई। भालू के पैर में कांटा चुभा हुआ था। वो जान गया, ये जानवर हमला नहीं, मदद मांग रहा है। गुल्लू ने धीरे धीरे पास जाकर कांटा निकाला। भालू ने उसकी ओर देखा और पीछे हट गया। वो रास्ता अब खुल चुका था। तीसरी चुनौती। जंगल की आत्मा से आमना सामना। जैसे ही गुल्लू ने पहाड़ी पार की, एक धुंध छा गई। अचानक एक तेज हवा चली और सामने प्रकट हुई जंगल की आत्मा। वह कोई रूप नहीं रखती थी, बस हवा, चीखें और डर। उसने पूछा, तू कौन है जो मेरे कुंड तक पहुंचना चाहता है? गुल्लू ने साहस से कहा, मैं गुल्लू हूं, एक छोटा लड़का, लेकिन अपने गांव की उम्मीद लेकर आया हूं। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं सिर्फ पानी लेने नहीं, जीवन लौटाने आया हूं। आत्मा ने कहा, क्या तू त्याग कर सकता है? क्या तू दर्द सह सकता है? फिर आत्मा ने उसे 3 दिनों तक उसी जगह पर अकेला छोड़ दिया। ना खाना, ना पानी, ना नींद। गुल्लू कमजोर होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन उसने उठकर कहा, तू मुझे रोक सकती है, पर मेरे इरादे को नहीं। अगर जान भी जाती है तो गांव के लिए जाएगी। आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे धुंध छंटी। नीचे एक गड्ढा खुला, जिसमें चमचमाता हुआ जलकुंड था, नीर कुंड। गुल्लू का निर्माण कार्य अब चुनौती थी, इस कुंड से पानी को गांव तक पहुंचाना। गुल्लू ने खुद पत्थर हटाए, टहनियों और मिट्टी से एक नहर बनाई। हर रोज सूरज की तपिश में काम करता रहा। हाथ छिल गए, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन उसके मन में बस एक ही सोच थी, गांव के बच्चे मुस्कुराए, यही मेरा इनाम होगा। कहानी का अंत। अगर आपको गुल्लू की यह प्रेरणादायक और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल शाग्जतून को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल और स्टार आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए नई कहानियों की शक्ति बनता है। गुल्लू की वापसी और जीत की कहानी। जब गुल्लू ने नीर कुंड के पास आखिरी परीक्षा पूरी की, तब उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, हाथों पर जख्म थे और आंखों में एक नई चमक थी। उसने सिर्फ एक पत्थर नहीं हटाया था, उसने अपने अंदर के डर, कमजोरी और असुरक्षा को भी हरा दिया था। जब वह गांव वापस आया, तो पूरा गांव वो उसकी राह देख रहा था। ज़ैनब और सारा दौड़कर उससे गले मिली और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गुल्लू ने उनके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ कुंड का पानी नहीं लाया, मैं अपने लिए आत्मविश्वास, हिम्मत और हमारे रिश्तों की असली ताकत भी साथ लाया हूं। उस दिन से गांव में एक नया जीवन आ गया। नीर कुंड का पवित्र जल पूरे गांव में बहता रहा और लोगों के दिलों में गुल्लू के लिए इज्जत और बढ़ गई। गुल्लू एक मिसाल बन गया, एक ऐसे इंसान की मिसाल जो मुश्किलों से नहीं डरता,
अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है और अंधेरे में भी अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे साथ परिवार और अपने हों तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।